जी दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी बड़े अच्छे तरीके से अफजाइश पा रहे होंगे। व्यूवर, आज के एक नए व्लॉग के साथ हम हाज़िर हैं। पिछले व्लॉग के अंदर जो हम कॉकटेल का जोड़ा लेके आए थे, उन्होंने अभी तक भी केज के अंदर फ्लाइंग नहीं स्टार्ट की। ये दोनों ऊपर बैठे हुए हैं। इसकी मेल की ये खसूसियत है कि सिंगिंग बहुत अच्छी करता है। आप ज़रा इसकी सिंगिंग सुने ज़रा। कॉकटेल में सिंगिंग बड़ी कम होती है, लेकिन इसकी सिंगिंग देखे ज़रा, क्या कमाल की सिंगिंग कर रहा है। इसके बेचारे के एक पर का मसला है शायद। फीमेल तो एक्टिव है, वो उड़ना उसने शुरू कर दिया। वो तो केज के अंदर बार बार कभी इधर उड़ के बैठती, कभी उधर उड़ के बैठती, लेकिन जो नर है ना, मेल है जो, वो उसने अभी तक उड़ना शुरू नहीं किया। शायद उसका ये पर का मसला, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये मेल है। लेकिन इसकी मुझे एक खसूसियत बड़ी अच्छी लगी है कि ये सिंगिंग बहुत अच्छी करता है। अभी भी आप इसकी सिंगिंग सुन सकते हैं। माशाल्लाह कितने एक्टिव से सिंगिंग कर रहा है। तो इनका पानी मैंने रात निकाल के बाहर रख दिया था, क्योंकि मैं रोज़ ही रूटीन में इनका पानी बाहर निकाल के रख देता हूँ। उससे ये होता है कि पानी में जरासीम फैलने का खर्चा बड़ा कम से कम हो जाता है, और बर्ड्स को भी पानी की जब प्यास लगी होती है तो उस वक्त जब उसे पानी मिलता है तो वो बड़े अच्छे तरीके से फिर पानी को पीता है। अगर सारा दिन केज के अंदर पानी पड़ा रहे और सारी रात भी पड़ा रहे तो इसके अंदर वायरस फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इसलिए मोस्टली मैं रात को जो है पानी बाहर निकाल के रख देता हूँ। तो इस वक्त हम इनको मास्टर केज के अंदर पानी देना है। ठीक है, दाना हमने पहले ही डाल रखा था ये, और वो जो बटेर है उसने ये सारा दाना ना बिल्कुल ख़राब कर देता है। जब भी दाना हम इस बर्तन के अंदर रखते हैं तो वो फ़ौरन से जो है आ जाता है और इस पर हमला करता है। और वो जैसे मुर्गियाँ चुन चुन के खाती हैं ना, इसी तरह ये भी, इसका भी यही मिजाज है कि ये भी दाने को पहले तो बाहर फेंकता है बर्तन के अंदर से, फिर खाता है। तो ये दाना जो इस कदर बिखरा पड़ा है, ये उसी की कारनामी है सारियाँ ना। ये कारनामा सबसे बड़ा उसी का ही है। इसके साथ कॉकटेल की अभी जो है वो सिंगिंग अभी भी जारी है माशाल्लाह। ये ऐसे ही सारा दिन बोलता रहता है। तो अब चलते हैं हम अपने कबूतरों की जानिब। इनको भी पानी डालने वाला है। इनका बर्तन मैंने बाहर निकाल के रख लिया था। तो एक्टिव में माशाल्लाह कबूतर भी हमारे, आप देख सकते हैं। अभी इनको मैं बाहर नहीं निकालता इतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बिल्ली का भी खतरा है। इनके मैंने पर काटे हुए हैं, क्योंकि अभी ये नए हैं इस घर के अंदर, तो अभी इनको शनासाई इतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो जैसे ही इनकी शनासाई इनसे हो जाएगी इस घर से, तो फिर इनको हम अमूमन रोज़ खुला छोड़ दिया करेंगे। और इनके जो पर कटे हुए हैं वो भी इंशाल्लाह हम दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाएंगे। अभी तो मतलब कटे हुए हैं, दोबारा से इनको कह लें कि हम उनको उखेड़ेंगे और फिर वो पर नए तरीके से निकल आएंगे दोबारा से ना। तो इसके साथ हमारा जो लव बर्ड की फ़ीमेल है, उसकी आंखें माशाल्लाह अब काफ़ी बेहतर हो गई हैं। उसको मेन केज के अंदर छोड़ना है। बस अभी इंतज़ार इसी चीज़ का है कि वो फुली तौर पे जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाए। अभी उसकी आंखें तो उसने खोलना शुरू कर दी हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्टिव तरीके से बैठी हुई है, आंखें खोली हुई हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम जो है कह लें कि 5 दिन के बाद हम दोबारा इसे मेन केज जो हमारा है उसके अंदर छोड़ देंगे। सिंगिंग अभी भी हल्की हल्की जारी है। आप सुन सकते हैं कितनी भरपूर अच्छे अंदाज में सिंगिंग कर रहा है। तो इसकी सिंगिंग तो ऐसे रोज़ ही जारी रहती है। इसके साथ जो पुराने वाला जोड़ा जो हमारा था वाइट वाला, ये नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, इसने कल को थोड़ी सी नेस्टिंग इस बॉक्स के अंदर की है। ये जो बॉक्स सामने आपको नज़र आ रहा है, तो उम्मीद है कि गर्मियाँ तो शुरू हुई हैं और शायद इनकी एज भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, ये वाइट वाले पेयर मेरे की। तो उम्मीद तो की जा सकती है कि ये इस दफ़ा ब्रीड करेंगे। पहले तो इनकी शायद एज इशू था, तो अब तो एज तकरीबन साल से ज़्यादा हो गई है। तो उम्मीद है कि अब ये भी ब्रीडिंग की तरफ आ गए हैं, तो इस दफ़ा ये भी अंडे देंगे। अब हमारे पास एक खुशखबरी भी है आप सब व्यूअर्स के लिए कि हमने अपने इस शौक़ को बढ़ाते हुए डक भी ख़रीदी हैं। ठीक है, डक को हमने जो है नीचे अपने मेन लॉन के अंदर रखा है। ये जो हमारे पास नीचे मेन लॉन है ना,
इसके अंदर रैबिट को भी इसके अंदर ही रखा हुआ है और डक को भी इसके साथ नीचे रखा हुआ है। तो आए हम अब डक की जानब चलते हैं। जी दोस्तों, मैं नीचे आ चुका हूँ। अब आपको डक का भी नज़ारा करवाते हैं। ये नीचे वाला हमारा पोर्शन है, ठीक है। ये हमारा लान है जहाँ हमने अपने रैबिट्स वगैरह को रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं नीचे आ गया हूँ। तो सबसे पहले तो रैबिट के लिए हमने वो जो गंदम का एक बाउल तैयार किया है। तो सबसे पहले रैबिट को उनका बाउल देते हैं। ये गंदम का एक बाउल तैयार किया है हमने रैबिट के लिए। रैबिट को रोज़ कुछ ना कुछ मुख्तलिफ खुराक में देता रहता हूँ। इसका फिर टेस्ट जो है वो बरकरार रहता है, रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ खाता है। अब फ्रूट के छिलके भी इनको डालता हूँ, बाजरा भी डाल देता हूँ और फिर रोटी भी कभी कभी डालता हूँ थोड़ी सी। और साथ में क्या है कि गंदम भी हफ्ते में एक दिन देता हूँ। तो गंदम, बाजरा और फ्रूट के छिलके ये बड़े शौक से खाते हैं। वैसे तो लूसन इनका फेवरेट है, तो ये भी बड़े अच्छे तरीके से खाते हैं। तो आए जी, इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने डक की जानब। डकी गैंग को हम बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। 2 दिन हो गए इनको हमने ला के रखा हुआ है। तो ये आ गए हैं जी हमारे डक, माशाल्लाह से बड़ी एक्टिव है। जब मैं लेके आया था तो कह लें कि इनका जो कलर है वो बिल्कुल डार्क था। जिसके पास थी वो इस जोहड़ के करीब रहता था, तो वहाँ वो गंदा जोहड़ था जिसमें गंद बहुत ज़्यादा था और ये बिल्कुल इनका कलर जो था वो डल हुआ पड़ा था। तो मैंने इन्हें ला के एक दिन तो सरफ के साथ वॉश किया, तो अब काफ़ी कुछ रंग थोड़ा सा इनका ठीक हुआ है। तो फिर वक्त हम एक पेयर लेके आए हैं, ठीक है। और अब देखेंगे अब इनकी अंडे कब तक आते हैं। वो कह तो रहा था कि 1 क्लच इसने दिया है इस सीज़न में और अब दोबारा से भी देगी। यहाँ जहाँ ये पानी तलाश कर रही हैं, यहाँ ये एक जो है वो क्यारी है लीमन के पौधे की, इसके अंदर ही मैं पानी छोड़ देता हूँ और ये यहाँ ही मतलब गुजारा कर लेती हैं। वैसे तो बाहर जो है हमारे घर के साथ ही बाहर ना सोसाइटी के अंदर जो है वो एक खाल गुजरता है नहरी पानी का, तो वहाँ वहाँ ये मैं 2 दिन इनको लेके जाता रहा हूँ। वो जो सामने दीवार है ना नज़र आ रही, वहाँ नहरी पानी का जो है वो गुजरता है। तो इनकी जो आमाजगाह ज़्यादा होगी वो ये नहरी पानी जहाँ से गुजरता है वहाँ ही ये होंगी। हमारे घर के पिछली साइड पे भी एक घर वालों ने रखी हुई हैं, तो वो भी खुला छोड़ देते हैं और उनकी भी डक जो हैं यहाँ इस खाल के ऊपर ही ज़्यादातर वक्त गुजारती हैं। तो हम भी इंशाल्लाह इन्हें बाहर लेके जाएंगे। अभी जिससे लेके आए उसने कहा था कि ज़्यादा इनको बाहर नहीं छोड़ना जब तक इनको घर की पहचान ना हो जाए। तो मैं जो है इनको इतना ज़्यादा छोड़ता भी नहीं हूँ, तो लेके जाता हूँ तो साथ खुद ही जाता हूँ साथ ना इनके, मतलब कि 1-2 घंटे इनके साथ उधर वक्त गुजारता हूँ, तो फिर इन्हें लेके अंदर आ जाता हूँ। इस तरह इनको घर की पहचान भी हो जाएगी और साथ में ये फिर खुद ही आ जाया करेंगी, खुद ही चली जाएंगी और खुद ही आ जाएंगी। तो ये था आज का छोटा सा मिनी सा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त मेरे इस व्लॉग को पसंद भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो पूरी देखा करें, तो इससे काम करने वाले बंदे की हौसला अफजाई होती है। तो एट दी एंड आपसे यही दरख्वास्त है कि वीडियो यार पूरी देखा करें। और आज का व्लॉग यहीं पे ही ख़त्म करते हैं।